अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब था। मौसम चेंज हुआ है तो हर घर में बीमारी घुस आई है। एक फर्द बीमार होता है तो सभी बीमार हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत दे जितने भी बीमार हैं। और अभी मैं बच्चों को जगा रही थी, दिन का टाइम है, इनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सो रहे थे और पैकिंग की है। इनके दादापू जो है वो माशाल्लाह से उम्रे पे जा रहे हैं और दिल उदास है। उनके लिए बहुत खुश है कि वो जा रहे हैं, लेकिन दिल उदास है बच्चों का और मेरा, क्योंकि इससे पहले जो उनके 2 चक्कर लगे वो हम उनके साथ थे और अब वो अकेले जा रहे हैं, किसी और फैमिली के साथ, रिलेटिव्स में से हैं। और हम लोग रात को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, तो बस उनकी तैयारी की है। नमाज़ पढ़ी है। नमाज जो है जाए नमाज में फ़ोल्ड ही नहीं करती क्योंकि ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये चारों नमाज़ें जो है ना ये साथ साथ होती हैं। तो जब मैं असर की पढ़ती हूँ ना तो फिर मगरिब, इशा जो है वो फिर पढ़ के एक ही दफ़ा उठा लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि याद भी रहता है, मुझे अक्सर भूल जाता है, कामों में लगी रहती हूँ तो मिस हो जाता है, तो वज़ू हो तो जल्दी से नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। इनके दादा अबू अभी आए हैं बाहर से और बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह ले आए हैं क्योंकि वो चले जाएंगे, सुबह उनकी फ़्लाइट है। और उनको बच्चों की माशाल्लाह से बड़ी फ़िक्र होती है कि बच्चे पीछे से ये ना कहें कि दादा अबू नहीं है, मिस कर रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ लेके ज़रूर रख के जाते हैं। तो फ्रूट काफ़ी सारा ले आए थे कि चलो बच्चे छुट्टियां हैं उनकी, घर में होंगे, खाएं पिएंगे, मौज करेंगे और ज़्यादा मिस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इंसान की कमी कौन पूरी कर सकता है। तो बच्चे बहुत मिस कर रहे थे। पहली ही रात उन्होंने मिस किया उनको, क्योंकि मैं अगले दिन व्लॉग की एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मिस किया। कह रही थी मम्मा घर में रौनक नहीं है, ना कोई न्यूज़ सुनने वाला है, ना कोई डांटने वाला है, क्योंकि इनके दादा अबू थोड़े से स्ट्रिक हैं तो छोटी छोटी बात पे अक्सर डांट देते हैं। जब ये शरारतें कर रही हूँ या भाग दौड़ रही हूँ तो वो कहते हैं कि स्लो करो, लड़ाई ना करो, चोट लग जाएगी, गिर जाएगी। बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं वो इस तरह अक्सर छोटी छोटी बात पे डांट देते होते हैं। तो कह रही थी मम्मा को डांटने वाला नहीं है, रौनक नहीं है, तो बोर हो रही थी। फिर लैपटॉप वगैरह लगा के बैठ जाती। आजकल ज़ैनब ने ड्राइंग सीखी है मुझसे, पेंटिंग लैपटॉप पे, तो वो जो है वो आजकल बड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर रही है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ, मुझे देखती है तो कहती है मुझे भी कुछ सिखाओ, तो फिर इसको मैंने थोड़ा बहुत सिखाया। तो ये लगी रहती है माशाल्लाह से, काफ़ी शौक़ है इसको और बड़ी खुश होती है कि मैंने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। हालांकि अभी शेप्स वगैरह इसको मैंने सिखाई हैं, इसे यही बना रही होती है और कलर्स वगैरह कर रही होती है, बाकी चीज़ें अभी नहीं आई। और रात के वक्त अम्मी अबू लोग आए थे, सब मिलने आए थे मामू को, और सब ने मिल के खाना खाया फिर। और मैं खाना वगैरह बना के फ्री हुई तो ईमान को रोज़ इसका शौक़ होता है कि मैं रोटी ज़रूर बनाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मम्मा मुझे एक बनाने दो। तो मैंने कहा चलो बेटा आज फिर आप एक रोटी भी ट्राई करो। तो फिर इसने रोटी बनाई, वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी और हंस रही थी, कह रही थी मेरी टेढ़ी हो जाती है बार बार, तो कह रही थी मेरी वीडियो ज़रूर बनाना मम्मा। तो मैं फिर जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि मैंने रोटी बनाई थी, कैसी बनाई थी मैंने। तो खैर मुझे रोटी बनाने से इतराज़ नहीं होता, मुझे डर लगता है कि चूल्हा तवा बहुत गर्म होता है तो ऊपर डालते वक्त हाथ ना जल जाए। लेकिन बच्चियों को हम इस एज में काम, जब इनको शौक़ होता है ना तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा बहुत करवा दें, क्योंकि जब बड़ी हो जाती हैं ना तो फिर इनको शौक़ नहीं रहता और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां काम करें। तो जब शौक़ हो ना तभी हम लोग स्टार्ट करवा दें तो इनका शौक़ डबल हो जाता है। ज़ैनब को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन ये है कि अभी वो बहुत छोटी है, उसकी तो हाइट ही नहीं पहुँचती है चूल्हे तक, तो मुझे टेंशन होती है कि उसका हाथ ना जल जाए। वो भी कहती है मुझे बनवाओ। तो खैर बर्तन वगैरह तो ईमान माशाल्लाह से अच्छे धो लेती है, अब उसको प्रैक्टिस हो गई है। अब आटा गूंदने की इसको करवाना है और रोटी बनानी जो है, ये मैं सोची थी रोज़ाना इसको छोटी सी एक रोटी बनवाऊंगी ना तो इसको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी माशाल्लाह से कि हाय अल्लाह मैंने रोटी बना ली। मम्मा कह रही सारी मैं बनाऊँगी, इसको उल्टाना भी मैंने। तो बड़ा डर डर के कर रही थी। मैंने कहा डरना तो फिर नहीं होगा, हाथ अल्लाह ना करे जल जाए तो फिर कंट्रोल करना होगा। तो बस ये आज पहली रोटी बना रही है तो मैंने फिर इसकी पूरी फुल वीडियो बनाई कि कोई सीन मिस ना हो जाए। अल्लाह ताला हर बेटी बेटे का नसीब अच्छा करे। और हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि हम बेटियों को सिर्फ काम सिखाएं, हमें बेटों को भी काम सिखाना चाहिए, क्योंकि इससे उनका अपना फ़ायदा होता है। और बाज़ दफ़ा स्टडी करने के लिए बच्चे अक्सर बाहर चले जाते हैं, उन्हें कोई काम नहीं आता होता। माँ सारी ज़िंदगी लाड प्यार में रखती है कि मैं अपने बच्चे को काम करके दूँ, मैं खिलाऊँ ये वो, और पानी तक उठ के नहीं पीती हैं। ये बहुत बुरी आदत हम अपने बच्चों को डाल देते हैं, बेटों को ख़ास तौर पे। हमें बेटे बेटियों के साथ बराबर उनको सलूक करना चाहिए, उन्हें हर चीज़ जो है ना
बराबर सिखानी चाहिए। कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि रोटी अगर लड़की बना रही है तो लड़का नहीं बना सकता। इनफैक्ट हर चीज़ जो है ना वो लड़के को आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे वक्त आ जाते हैं कि लड़के को खुद काम करना पड़ता है, जैसे स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत मसाइल होते हैं खाने पीने के, तो जब इनको आता होगा ना तो इनके लिए ख़ुद ही आसानी पैदा होगी। तो मेरे तो खैर बेटे तो हैं नहीं, अगर होते तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उन दोनों को उन बच्चों को, बेटी को और बेटे को, दोनों को बराबर सारे काम सिखाती। अब ज़ैनब छोटी है लेकिन ये कहती है मैंने काम करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं कहा कि तुम छोटी हो तुम नहीं करो। मैं कहती हूँ बेटा आप करो, जितना कर सकती हो उतना करो। जैसे कंबल वगैरह फ़ोल्ड करने हो तो मैं इसको कहती हूँ आप जिस तरह आप अपने तरीके से कर सकती हो ना वो करो। करती है और इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस भी हो रही है। अब ईमान माशाल्लाह चाय भी बना लेती है। इसको मैं कहती हूँ नूडल्स बना लो। यही एज होती है जब इनकी लर्निंग एज होती है और ये सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्लाह ताला बस बेहतर करे हर बच्चे के लिए, उनको हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। और बस अब हम लोग तैयार हो रहे हैं, सुबह का टाइम है और सुबह आज 12 साढ़े 12 बजे इनकी फ़्लाइट है और हम लोग घर से निकले थे तकरीबन 7 बजे निकले थे। तो जाते वक्त मामू ने ड्राइविंग की थी और आते वक्त फिर उनको वहाँ उतार के फिर वहाँ पे हम लोग काफ़ी देर रुके रह के, जब बोर्डिंग हो जाएगी तो फिर हम लोग घर जाएंगे। क्योंकि आजकल एयरपोर्ट पे ये जो प्लेन वाले हैं ना ये सामान की बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। कहते हैं लगेज जो है वो एक ही लेके जाना है, तो इनके पास 2 थे छोटे वाले और वेट हालांकि कम था, 10 केजी एक था और 10 दूसरा था। लेकिन मुझे था कि ऐसा ना हो कि वो कोई इशू बनाए और बैग जो है वो एक लेके जाना पड़े, तो फिर ये होगा कि वो हम लोग बाहर खड़े होंगे ना तो वो हमें पकड़ा देंगे, हम घर वापस लेंगे। और वही हुआ, उन्होंने इशू बनाया लेकिन शुक्र है थोड़ा क्लियर हो गया था, थोड़ी जान पहचान थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जा सकते हैं। और हैंड कैरी का भी मसला बना देते हैं, अगर वेट ज़्यादा हो तो खाने पीने का सामान लेके जाओ उसका भी इशू बना देते हैं। मुझे समझ नहीं आती इतनी सख्ती क्यों करते हैं ये। अब हम लोग जब बहरीन गए थे तो मैंने 4 लगेज बनाए थे नॉर्मल साइज़ के, लेकिन हम लोग 3 पर्सन थे तो फ़ोन करके एयरपोर्ट से पता किया अबू ने, तो उन्होंने बताया कि आप लोग अगर 3 सवारियां हैं तो 3 ही लगेज लेके जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। तो मैं अकेली थी और मुझे बहुत लग रहा था कि बहुत वज़न हो जाएगा इनका, और 30 से कम भी 30 से ज़्यादा ना हो, बस उनको ये इशू होता है। तो फिर मैं अपना एक लगेज यहीं छोड़ गई थी, उसको खाली किया, मैंने ज़रूरी चीज़ें रखी और मैं सिर्फ 3 लगेज लेके गई थी और इतने हैवी हो गए थे वो कि मुझसे उठाए तक नहीं जा रहे थे। तो अब मैं सोच रही थी कि अब जब जानूँगी ना उससे पहले मैं बड़े वाले लगेज ले लूँगी, 2 हैं और एक बड़ा फुल साइज़ का ले लूँगी ताकि सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाए। क्योंकि छोटे में जितना भी वेट कर लो ना तो मुश्किल से उसमें 20, 19, 15 केजी ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। और मैंने छोटे रखे हुए हैं कि थोड़े ईज़ी हो जाते हैं उठाने। तो अब मैंने यही सोचा हुआ है कि अब मैं बड़ा वाला लूँगी और उसमें जितना मर्ज़ी सामान डाल दो, 30 केजी पूरे करके ही जाने, अब मुश्किल से उठा ही लेंगे, कोई नहीं। जाते वक्त मेरे पास सामान ज़्यादा होता है क्योंकि मैं खाने पीने का काफ़ी सारा सामान लेके जाती हूँ। हस्बैंड की फ़ेवरेट जो चीज़ें होती हैं वो बना के ले जाती हूँ, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स ले जाती हूँ क्योंकि वहाँ पर स्पाइसेस मुझे अच्छे नहीं लगते थे, तो इसलिए इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह प्लानिंग के साथ जाऊँगी। और भी जी हम लोग दादा अबू को इनको छोड़ के मैं आई हूँ, घर जा रही थी तो मैंने सोचा मैं ग्रॉसरी भी करती जाऊँ क्योंकि मैं 2 वीक्स की ग्रॉसरी करती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी, बच्चों की छुट्टियाँ ज़्यादा हैं तो बच्चे स्नैक्स वाले पोर्शन में आए थे और इनका फेवरेट पोर्शन है ये, अपनी पसंद की काफ़ी चीज़ें ले रही थी। मैंने कहा छुट्टियाँ हैं तो लो चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह ले लेता है किसी टाइम बंदा, सर्दियों में वैसे भी मज़ा आता है चाय पीने का। तो बस मैं अपनी ज़रूरी चीज़ें लूँगी यहाँ से और उसके बाद हम लोग घर चले जाएँगे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।